नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, जहां हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर बैठक जारी है। बताते चले कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, हिमाचल भवन में ये बैठक की जा रही है। आज माकन दीपक बाबरिया मौजूद है। इस दौरान भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, उदय भान भी शामिल। सीसी की बैठक से पहले ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। सीसी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जा रही है, क्योंकि अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर बैठक की जा रही है, क्योंकि अभी भी कई उम्मीदवार जिनके नाम पर मुहर नहीं लग पाए, और जहां तक ये कहा जा रहा था कि 1 से 2 दिन में जो सूची है वो सामने आ सकती है, लेकिन अभी भी मंथन जारी, यानी कि एक उम्मीदवारों के नाम पर काफी चिंतन और मंथन के बाद मुहर लगाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब जो चुनावी तारीख का ऐलान किया गया था उसके बाद उसमें बदलाव देखने को मिला, लेकिन इस बीच अगर बात करें, सभी दल लगातार बैठक कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और इसके बाद सीसी की बैठक भी होनी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो चिंतन और मंथन है वो पार्टी में जोर शोर से देखने को मिल रहा है। के उम्मीदवारों को लेकर आज फिर सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इस वक्त हिमाचल भवन में हो रही है, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन और अन्य सदस्य मौजूद हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद है। तो जो कल कमोबेशी रह गई है, 49 नामों पर चर्चा हुई, 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए, क्लियर कर दिए गए, लिस्ट होल्ड पर है, लेकिन 14 नाम जो यहाँ पर रिव्यू कमेटी को भेजे गए हैं उस पर विशेष चर्चा अलग से की जाएगी। ये कल ही साफ किया गया था, तो ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है और उनको भी फाइनल किया जाए, यानी पैनल में एक नाम शामिल हो, उनको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 41 उम्मीदवारों का जो पैनल आज जिस पर चर्चा होनी है उसको भी फाइनल टच देना है, और इसीलिए उससे पहले बैठक ये देखने को मिल रही है। शाम को 4 बजे सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी कम से कम नाम पैनल में शामिल करते हुए यहाँ पर लेकर जाना चाहेगी, और इसीलिए इस बैठक में एक सहमति के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि 34 नाम क्लियर हो गए हैं, 22 सिटिंग विधायकों को टिकट मिल रही हैं, लेकिन कुछ विधायकों के टिकट होल्ड पर रखे गए हैं, और 14 नाम जो हैं उसमें वो भेजे गए हैं रिव्यू कमेटी को। साथ ही जो स्क्रीनिंग कमेटी है, आगे की जो नाम उम्मीदवार जो लिस्ट पर चर्चा होनी है आज, उसको फाइनल टच दे रही है, और उसके बाद आज इस पर मोहर लग जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाम निकल कर आएंगे और फिर कल जो है वो लिस्ट कर दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो कहीं पहले राजनीतिक हलचल कांग्रेस के खेमे में बढ़ी हुई है, उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि पहले उन नामों का खुलासा किया जाएगा, वो नाम सामने रखे जाएंगे जहां पर उम्मीदवारों ने दावेदारी कम रखी, यानी कि जिन सीटों पर 1 से 2 या फिर एक ही दावेदारी ठोक रहे उम्मीदवार, उन सीटों पर, यानी कि पार्टी में जो अंतःकलह की स्थिति है या फिर उम्मीदवारों की नाराजगी है, ये ज्यादा ना देखनी पड़े। देखिए बिल्कुल, और कहीं न कहीं एक तो गुटबाजी को सामना, दूसरा सबको साथ लेकर चलना, और इसीलिए एक बेहतर समन्वय बनाया गया है। वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई है। इसके अलावा जिन लोगों के टिकट होल्ड पर किए गए हैं तो वजह भी बताई गई है, क्योंकि कई के खिलाफ जो केस चल रही हैं और जो करप्शन के चार्ज लगे हैं, चाहे वो समालखा सीट पर धर्म सिंह छोकर का मामला हो या फिर सोनीपत सीट पर जो कृष्णपाल पवार का मामला हो, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है ईडी की, और इसके बाद उनको कस्टडी में लिया गया था। इसके अलावा अन्य जो मामले हैं, उम्र दराज होने के चलते भी कई मौजूदा विधायक उनके टिकट की जगह उनके परिजनों को टिकट दिया जाए, इस तरह की चर्चा हुई है। और इसमें बेरी से जो विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं रघुवीर सिंह कादियान, उनका नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा जगबीर सिंह मलिक का नाम शामिल है, कि जो गोहाना से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। तो कई ऐसे टिकट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, और इसीलिए आगे की चर्चा हो रही है, उस पर एक सहमति बनाई जानी है। इसके अलावा वरुण मुलाना की जो सीट है, जो कि वो सांसद बन गए हैं, वहाँ से अब उस सीट पर भी उम्मीदवार की पैरवी हो रही है। वो उनके परिजन उनकी पत्नी के लिए टिकट वो मांग रहे हैं, और ऐसे में उस सीट पर भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा जो चित्रा सरवारा और इसके अलावा उनके पिता निर्मल सिंह को टिकट दिया जाए या चित्रा सरवारा को, इसको लेकर अभी निर्णय करना है, इसलिए अम्बाला कैंट पर अभी सीट का फैसला नहीं हुआ है।
तो कई ऐसी सीटें जिनको लेकर अभी समीकरण पार्टी साध रही है। इसके अलावा दिलचस्प पहलू ये थी कि कालका सीट पर जो मौजूदा विधायक हैं वो प्रदीप चौधरी हैं और यहाँ से टिकट के दावेदार बनकर उभरे हैं चंद्रमोहन, जो कि यहाँ पर भजन लाल परिवार से आते हैं और उनकी दावेदारी भी एक बार फिर से यहाँ पर उठी है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं और कालका सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन यहाँ से मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी हैं, ऐसे में उनके टिकट को लेकर भी अभी क्लियर नहीं किया है यहाँ पर पार्टी की ओर से, और इसीलिए इस टिकट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे टिकट हैं जिनको लेकर अलग अलग समीकरणों के हिसाब पर होल्ड पर रखा गया है और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। तो आज की बैठक में नजरें लगी हैं कि क्या निकल कर आता है और किस तरीके से उम्मीदवारों के चयन को लेकर फाइनल लिस्ट तैयार होती है, कल तक की लिस्ट रिलीज की जाएगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि हिमालय भवन में ये जो बैठक है वो जारी है, और लेकिन इस बीच अगर देखें तो काफी ज्यादा चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को छोड़कर जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको उनके ऊपर जो दाव है वो खेलने की पूरी तरह से तैयारी है। देखिए, बिल्कुल तमाम समीकरणों को फोकस करते हुए, तमाम रणनीति पर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है और इसीलिए कोई भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर विवाद न हो, वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई एक गलत मैसेज न जाए कि उनकी राय नहीं सुनी गई या उनकी राय को तवज्जो नहीं मिली, और इसीलिए बिल्कुल यहाँ एकजुट होते हुए, एकजुटता को विशेष महत्व देते हुए पार्टी अब तक जुटी हुई नजर आई है। और इसलिए कल की बैठक विशेष तौर पर इसके जिक्र करना जरूरी होगा कि सीसीबी की बैठक अमूमन हंगामेदार रहती है, लेकिन लंबे अंतराल के बाद पहली बार जो उम्मीदवार चयन हुआ स्क्रीनिंग कमेटी में और उसके बाद पीसी में उस पर मोहर लगी, तो बहुत ज्यादा कोई गतिरोध देखने को नहीं मिला, और यही वजह है कि यहाँ पर कई प्रमुख चेहरे नाम जो है वो साफ हो गई हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से विशेष दिशा निर्देश पार्टी नेताओं को दिए गए हैं कि जिन लोगों पर आरोप है अगर वो राजनीतिक वजह से हैं, इसकी पड़ताल की जाए। इसको सिर्फ इस वजह से टिकट किसी को नहीं मिल रहा है कि उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन राजनीतिक वजह से अगर ये और इसमें कोई सच्चाई नहीं है तब इन नेताओं को टिकट दिए जाएं। तो ऐसे में इन नेताओं को टिकट देने का ऑप्शन पार्टी ने खुला रखा है। अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का है। बिल्कुल, अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का ही होगा। देखने वाली बात होगी कि किस्मत खुलेगी, किस पर दाम लगाया जाएगा। फिलहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।